ये है दिल्ली दर्पण। हमें वही पुराने घिसे पीटे दिन लौटा दीजिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। आज ये अच्छे दिन आ गए कि हमें पानी में पकोड़े तलने पड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। क्या कभी आपने पानी में पकोड़े तलते हुए देखा है? कभी देखा नहीं होगा। ये हैरान कर देने वाली बात है। और यहाँ के वार्ड नंबर 11 के निगम पार्षद शर्मा जी आज पानी में पकोड़े तल रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर कई महिलाएं हैं और इनके साथ इनके कार्यकर्ता भी है जो आज पानी में पकोड़े तल रहे हैं। क्या है वजह, इनसे ही जानते हैं। सर, क्या है वजह पानी में पकोड़े तलने की? देखिए, हमारी महिला शक्ति की कल मीटिंग हुई। महिला शक्ति कह रही है कि आजकल रोजगार नहीं है हम लोगों के पास, काम धंधे नहीं है हम लोगों के पास, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। तो हमारे महिला संगठन ने ये कहा कि सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया, हम सरसों के तेल के लिए एक विरोध करते हैं। तो इन्होंने एक एडवाइस करी कि पानी में पकोड़े तलने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, पर आज वो रोजगार भी उन्होंने छीन लिया क्योंकि सरसों का तेल 200 रुपये के पार हो गया। अगर सरसों का तेल 200 के पार होगा तो जो पकोड़े बेचने वाला इंसान होगा वो भी पकोड़े नहीं बेच पाएगा। तो आज हम पानी के अंदर पकोड़े तल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें मिर्ची के पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं, तो हम सारे पकोड़े तल रहे हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे युवा हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिखने के बाद भी वो आज यहाँ पकोड़े की दुकान पे आए हैं। वो आए इसलिए क्योंकि उन पर रोजगार नहीं है। आज वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें वो नौकरी तक नहीं मिल रही। तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, हमें वही पुराने बिछड़े हुए घिसे पीटे दिन लौटा दीजिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन नहीं चाहिए। अभी एक तरफ पेट्रोल के दाम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो पहले डीजल के दाम, जो पेट्रोल के दाम बढ़े थे उस पर ध्यान देते देते अब तेल के दाम 200 के पार हो चुके हैं। वहाँ भी लोग मोदी जी का अलग अंदाज में धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, मैं कल मोदी जी का, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। कल सिविक सेंटर में मेरी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और मैं मोदी जी का धन्यवाद के लिए कल बैलगाड़ी से सिविक सेंटर जाऊंगा। बैलगाड़ी से इसलिए जाऊंगा क्योंकि हमारे देश की रफ्तार भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरह चल रही है, क्योंकि बैलगाड़ी बहुत स्लो चलती है और ऐसे ही हमारे देश की रफ्तार चल रही है। और मैं कल बैलगाड़ी से सिविक सेंटर तक जाऊंगा और देश की जनता को ये अपील करूंगा कि इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को बदल दो। इन्हें राजनीति नहीं करनी, इन्होंने दिल्ली का, देश का विकास नहीं करना। अगर इन्होंने विकास करना होता तो आज ये माता बहनें इतनी धूप के अंदर यहाँ पानी में पकोड़े नहीं तल रही होती। 200 के पार अब तेल हो चुका है, सरसों का तेल। और कितना आप सभी को पता है कि खाना बनाने में कितना ज़रूरी होता है। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? हमें बहुत परेशानी है। गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है, तेल भी इतना महंगा हो गया है, अब परेशानी है, दूध भी महंगा हो गया है। किसी का कमाने वाला है, किसी का नहीं है कमाने वाला, तो कहाँ से हो है। सबकी उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, इस तरह के दिन ही अच्छे दिन थे। किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी? ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए मैडम हमें। हमारे वो पुराने दिन ही लौटा दीजिए जहाँ पर सरसों का तेल 30 और 40 रुपये था हमारा, हम वही 30-40 रुपये, हमारे वही अच्छे दिन वापस चाहिए हमें। मोदी जी से अपील है। आज पूरी महिला शक्ति वार्ड नंबर 11 की इसीलिए इकट्ठी हुई है कि महिलाओं को घर चलाना है। आप देखिए, आज इस महीने, जुलाई के महीने में 8 रेटों पर रेट बढ़ गया है, 8 चीज़ों पर, जिसमें दूध है। अब बताओ, गरीब आदमी चाय भी नहीं पिएगा क्या? दूध है, आपकी गैस सिलेंडर है आपका, और आपका तेल है। इस तरह स्टेट बैंक में हम 4 बार अगर हम जाएंगे तो 4 बार हमारा कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, 5वीं बार में हमें वो भी अपने पैसे की हमें जीएसटी देनी पड़ेगी। ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें, ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए जिसमें हम अपने ही पैसे के लिए लाइनों में खड़े कर दिए। क्या अब 7 साल में क्या नहीं किया उन्होंने। तो हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी, आँख बंद करके देश नहीं चलाओ, आँख खोलो और अपनी गरीब जनता के तरफ भी ध्यान दो कि हमें वही अपने पुराने जो दिन थे वही हमें वापस चाहिए, हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। जैसे पिंकी जी ने भी कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और मोदी जी ने जो अच्छे दिनों का वादा किया था, तो आज ये अच्छे दिन आ गए कि हमें पानी में पकोड़े तलने पड़ रहे हैं। इतने अच्छे दिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे दिन आ गए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो हम तो ये चाहते हैं कि बीते हुए दिन लौट जाएं किसी तरह से, मोदी जी जाएं और हमारे अच्छे दिन आएं। हाथ जोड़ के हमारी निवेदन है कि भाई मोदी जी आप जाइए और इस भारत देश के अच्छे दिन आने दीजिए।
थैंक यू वेरी मच। देखिए किस तरह से ये लोग एक पंक्ति सुना के इन्होंने अपील की मोदी जी कि आप जाइए और अच्छे दिन आने दीजिए। अपने घर के बजट में हमने कमी करके बच्चों के फॉर्म्स भरवाए। अगर हमारे बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया तो उनके लिए अभी रिटर्न की परीक्षा नहीं आई है, रिटर्न रद्द कर दिया गया है और हमारे बच्चे एक्सीलेंट मार के बैठे हुए हैं। अभी तक यही नहीं पता कि पेपर कब होगा उनका। इसलिए हम तो बेरोजगार हैं, हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें तो ये लग रहा है कि आगे आगे अगर केजरीवाल सरकार हमें गेहूं ना देती ना राशन के तौर पर, तो शायद हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल पाता। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं और खासकर युवा मेरे साथ है, इनसे बात करेंगे। सर युवा, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ? ये है मोदी सरकार। ये क्या नाम है? मेरा नाम है कपिल राणा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है IPU यूनिवर्सिटी से। मैं दिसंबर में पास आउट हुआ 2020 में। तो मेरे को अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे किसी भी कोर्स में अगर एनरोल होते हैं तो इसी उम्मीद के साथ एनरोल होते हैं कि कल को उन्हें जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाल ये है इंडिया के अंदर कि बच्चे एनरोल हो रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन कॉलेजेस डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और कॉलेज में नए नए कोर्स आए जा रहे हैं। जब वो कोर्स आने का कोई फ़ायदा ही नहीं, जब जॉब ही नहीं मिल रही है बच्चे को, तो बच्चा वो कोर्स को करे, या तो उस कोर्स को बंद कर दीजिए। कोई भी बच्चा है जब किसी कोर्स में एनरोल होता है तो यही सोच के होता है कि कल को मैं अपने देश की इकोनॉमी में भागीदारी करूँगा। लेकिन अब ये है कि बच्चे को इसी वजह से फ़ॉरेन जाना पड़ता है। बच्चे अपने देश को छोड़ के बाहर देश में काम करने जाते हैं, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी हमारी घट रही है और दूसरे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर यही अच्छे दिन में आता है तो हमारे बुरे दिन हमें लौटा दीजिए। मोदी जी, हमारी यही गुजारिश है, हमारे बुरे दिन हमें लौटा दीजिए। वाह, क्या अच्छे दिन के पकौड़े, बहुत अच्छे दिन के पकौड़े, क्या अच्छे दिन के पकौड़े। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान है तो महिला सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों से, तो वही जो युवा है बेरोजगारी से परेशान हो रखा है। सभी का ये कहना है कि मोदी जी हमारे पहले ही जो घिसे पिटे दिन थे वो ही लौटा दीजिए, हमें अच्छे दिन की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं कि इन सबकी अपील कहाँ तक जाती है और क्या जो महंगाई का जो ये पारा है गर्मी की तरह बढ़ता ही जाएगा। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी बोरपाल, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।